तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सबका। वेलकम यू ऑल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम शुरू करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल सेशन वन। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सेशन वन रहेगा हमारा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें करना क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, कि वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशंस कैसी होती हैं। वन वेरिएबल में कैसा होता है, उसके बाद हम टू वेरिएबल में पूरी तरह जंप कर जाएंगे। ओके, उसके बाद ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना, इन सब के बारे में हम बात करेंगे आज की क्लास में जितना भी हो पाएगा। ओके, तो सबसे पहला हमारा काम यही है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, पहले वन वेरिएबल के बारे में बात करेंगे। अब देखो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन कैसी होती है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं क्या बताना चाहता हूँ, व्हेन इक्वेशन हैज ओनली वन वेरिएबल ऑफ डिग्री वन, है ना, सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल मींस वेरिएबल कैसे होते हैं, वेरिएबल को होते हैं जिनकी वैल्यू है ना तुम्हें नहीं पता, जिनकी वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। मैंने पहले भी बताया था, फिर बता देता हूँ। जैसे x हो गया है ना, y हो गया, z हो गया, k हो गया, l हो गया, कुछ इस तरह के है ना। इनका तुम्हें नहीं पता कि आ, इनकी वैल्यू क्या रहेगी। राइट, अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा, बट उससे पहले आपको नहीं पता कि इनकी वैल्यू क्या रहेगी, तो वो होते हैं वेरिएबल। तो एक होते हैं कॉन्स्टेंट्स, है ना। और कांस्टेंट्स क्या होते हैं हमारे पास, कांस्टेंट वो जिनकी वैल्यू हमेशा तुम्हें पता रहेगी कि क्या होती है, जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। जैसे वन, है ना, -1, 3√2, है ना, या पाई हो गया, ठीक है, या ई हो गया, या ग्रेविटी जी ले लो, है ना, जो 9.8 जो भी होता है फिजिक्स में। तो इनकी वैल्यू ना चेंज नहीं हो रही है ना, ये ऑलवेज कांस्टेंट रहेंगे। जो चेंज हो सकते हैं वो होते हैं वेरिएबल, जो कभी चेंज नहीं होंगे वो होते हैं कांस्टेंट। और जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इसमें क्या हो रहा है, उसने वन वेरिएबल बोला ना, इसीलिए एक वेरिएबल मतलब एक्स, है ना, इसमें कोई भी दूसरा नहीं है। जो ए बी जीरो ये सब क्या है, ये कॉन्स्टेंट्स है। राइट, तभी उसने लिखा है ए बी बिलोंग्स टू आर, है ना, ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। ए जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए ही जीरो हो गया तो ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा, तो बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल थोड़ी है, क्योंकि इसमें तो कोई वेरिएबल बचा ही नहीं, और उसने बोला था कि वन वेरिएबल होना चाहिए। राइट, तो ये नहीं हो सकता। ओके, इसको रब कर देते हैं। और यहाँ पे देखो उसने क्या बोला कि इक्वेशन वन वन वेरिएबल ना, एक वेरिएबल देखो है, ठीक है, एक वेरिएबल है, ये तो बात सही है। और उसने ये बोला कि डिग्री वन का होना चाहिए। डिग्री वन का मतलब क्या है, कि x की पावर यहाँ पे 3 नहीं हो सकती, ठीक है, x की पावर 2 नहीं हो सकती, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये क्या होना चाहिए, लीनियर है। और लीनियर तभी होगा ना जब पावर सिर्फ और सिर्फ वन हो, तभी लीनियर होगा। ठीक है, तभी लीनियर होगा। ओके, सो आई होप कि ये वाली चीज समझ आ गई होगी। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि सिर्फ एक्स इन्वॉल्व है, या तो सिर्फ एक्स इन्वॉल्व होगा या सिर्फ वाई इन्वॉल्व होगा, है ना, कुछ इस तरह होगा। ओके, और ए जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए जीरो हुआ तो मेरे पास एक वेरिएबल नहीं बचेगा। ओके, आई होप कि ये समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब क्या है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, और क्या है, व्हेन इक्वेशन हैज ओनली वन वेरिएबल, ये तो हो गया था। जनरल फॉर्मेट क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वो यही है ना, ax प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। राइट, जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल है x, बाकी सब कांस्टेंट है, और यहाँ पे इक्वल टू है ना, क्योंकि इक्वेशन तो तभी बनेगी ना जब यहाँ पे इक्वल टू होगा। ठीक है, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि यहाँ पे इक्वल टू होगा तब इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं ना, अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, या चलो मैंने इसको इक्वल टू भी लगा दिया, ये कर दिया, तो क्या ये इक्वेशन है, नो।
ये इक्वेशन नहीं है, ये क्या है, इनइक्वालिटी। ठीक है, ये क्या है, इनइक्वालिटी, ये इक्वेशन नहीं है। ओके, ये इनइक्वालिटी होती है। इक्वेशन कब आएगा, जब यहाँ पे इक्वल टू आए, इक्वेशन तभी होगा। ओके, और यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं, मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, राइट। यहां से मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यही हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना, नोट में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एवरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब x इक्वल टू ये आ गया ना, ये क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया इसका। ठीक है, मतलब अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पे x की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए यहाँ पे पुट करूंगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा, है ना। आप पुट भी करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पुट किया a इंटू एक्स, है ना, x की जगह पुट कर दो माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ये है लेफ्ट हैंड साइड। क्या इसको सॉल्व करके जीरो आ रहा है ना, क्योंकि जीरो राइट हैंड साइड पे है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। देखो यहां से देखो, ए और ए कैंसिल, कितना आ गया, माइनस बी प्लस बी, तो ये कितना होगा, ये होगा जीरो, और जीरो ही मेरा राइट हैंड साइड पे है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जो माइनस बी अपॉन ए है वो क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा। किस इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जनरल, राइट। तो ये तो जनरल फॉर्मेट है। तो कोई भी मेरे पास इक्वेशन आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूं, है ना, मैंने एक एग्जांपल ले ली लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की, कुछ इस तरह 5x प्लस 7, ठीक है, 5x प्लस 7, कुछ अच्छा सा आंसर निकालते हैं। अच्छा, यहाँ पे काम करते हैं अच्छे आंसर के लिए, यहाँ पे काम करो, हाँ ठीक है, यहाँ पे माइनस ले लिया ना, और यहाँ पे कर दो 3, कुछ अच्छा सा आंसर निकालते हैं, है ना। तो चलो मेरे पास ये वाली लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ठीक है, क्योंकि देखो सिर्फ एक ही वेरिएबल है और बाकी कांस्टेंट है, और यहाँ पे इक्वल टू, तो लीनियर भी हो गया, इक्वेशन भी हो गया, है ना, और वन वेरिएबल भी हो गया। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं, 5x इज इक्वल टू माइनस 7, इधर जाके प्लस 7 हो जाएगा, प्लस 3 तो अपनी साइड ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिस इज इक्वल टू 10। तो मेरे पास x कितना आ गया, मेरे पास x इक्वल टू कितना आया, 10/5। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, x आ गया 2। ठीक है, तो मेरे पास इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन क्या आया, x इक्वल टू 2। क्या अब ये सही है या गलत है, मैंने कोई प्रॉब्लम तो नहीं की, मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की, यहाँ पे पुट करके देख लो, इसमें यहाँ पे पुट करके देख लो ना। 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी थी, 2 माइनस 7, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 10 - 7, 10 - 7 कितना होता है, 3, और वही तो मेरा राइट हैंड साइड पे है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो x इक्वल टू 2 मैंने निकाला है वो पूरा सही है, वो इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन भी है, राइट। ओके, ये सब हम काम व्हाइट स्लाइड पे भी कर सकते थे, चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ठीक है, आई होप कि ये समझ आ गया होगा, बहुत इजी है। ठीक है, अब देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जितना समझना था वो हमारा हो चुका है पार्ट, राइट, वो हमारा हो चुका है। आगे चलते हैं। हाँ, ये हो गया था, सॉरी, एक मिनट एक मिनट, हाँ आगे चलते हैं। हाँ, ये हो गया था, अरे हाँ, अब टू वेरिएबल का काम है ना, ये वाला हो गया हमारा, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अब हमें ये वाला करना है, राइट। ओके, ये वैसे तो मैंने लास्ट एक वीडियो में डिस्कस भी किया था, जो आई थिंक बोर्ड वाली वीडियो थी, बट कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा अच्छी स्लाइड्स हैं हमारे पास, अच्छे से मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपको वो वाली चीज नहीं भी समझ आई थी कोई बात नहीं, वो सब यहाँ पे रिपीट होने वाला है फॉर 9th क्लास, राइट। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अब चेंज क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ x था ना, ax प्लस बी इक्वल टू सी कुछ इक्वल टू 0 ऐसा कुछ था,
अब यहाँ पे x और y आ गए, है ना, दो आ गए, क्योंकि उसने टू वेरिएबल बोला ना। वेरिएबल कौन? जिसकी वैल्यू तुम्हें नहीं पता, जिसकी वैल्यू, वेरिएबल मींस वेरी ना, वेरी करना मींस चेंज होना। तुमने फिजिक्स में भी पढ़ा है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारे पास, वेलोसिटी होता है, कि अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ये चेंज होंगे तो उसको मैं वेलोसिटी बोलूंगा। तो वेरी करना, वहीं से हमारा वेरिएबल आया, राइट। वेरिएबल मींस विच इज नॉट गोइंग टू बी फिक्स, जो फिक्स नहीं है, जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल, राइट। सो ये देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये क्या है, जनरल फॉर्मेट है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब वाई स्क्वायर ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तब ये लीनियर नहीं होगा। इट्स स्टिल, इट्स अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई इन्वॉल्व है, दो वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, बट लीनियर नहीं है। लीनियर कब होगा? जब यहाँ पे जो पावर है वो क्या होगी, जो पावर है वो वन वन होनी चाहिए, ठीक है, तभी होगा। ओके, पावर शुड बी लीनियर। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, राइट। तो यहाँ पे भी देखो, जो ए बी सी वो बिलोंग्स टू आर है, मतलब रियल नंबर्स है, मींस कांस्टेंट है, ठीक है। रियल नंबर्स में तुम्हें पता ही है, जो जो मैंने लिखे थे, वन माइनस वन, अंडर रूट टू, पाई, है ना, वो सब क्या है, वो रियल नंबर्स में आ रहे हैं। और ए और बी देखो दोनों जीरो नहीं हो सकते। अगर अगर ए जीरो हो गया तो ये वाली चीज गई, तो ये बचा, तो ये तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया ना, क्योंकि सिर्फ वाई बचा, सिर्फ एक वेरिएबल बचा, तो ये गलत हो गया काम। अगर अगर बी जीरो हो गया, मान लो बी जीरो हो गया, ये जीरो नहीं है, तो ए एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया, ठीक है। और अगर दोनों जीरो हो गए तब भी गलत है, तो सी इक्वल टू जीरो लीनियर इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चाहिए, ये दोनों मुझे वेरिएबल चाहिए, राइट। आगे चलते हैं। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखो, वन सेकेंड, हाँ अब सही है मेरा वीडियो, आई थिंक वीडियो बीच में थोड़ा रुक रहा है, आई डोंट नो व्हाई, इससे कोई बात नहीं, ठीक है। आई होप कि मेरी आवाज जो है वो लाउड एंड क्लियर आ रही होगी, ठीक है। आई डोंट थिंक कि वॉइस में कोई इशू है, राइट। सो देखो, तुम्हें पूरा पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अगर एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर कोई भी कॉन्सेप्ट ना समझ आए, कोई प्रॉब्लम हो, तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, राइट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधा मेरी अबाउट मी सेक्शन में जाओ यूट्यूब चैनल के, वहां पे मेरी अच्छी सी एक जीमेल आईडी दे रखी है, ठीक है, गुरिंदर सिंह 2185@gmail.com। उस पे जाओ, और जो तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, कोई रिलेटेड वीडियो चाहिए, है ना, किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या कुछ नहीं समझ आया दोबारा पूछना है, वहां पे अच्छे से मेल लिख के भेज दो, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर तो यहाँ पे नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत खराब हो जाएगा काम से, ठीक है। तो जीमेल आईडी वहां पे है, उसको यूज करो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो वहां पे ईमेल कर दो, डेफिनेटली फॉर श्योर उस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाएगी। अगर तुम्हारा कोई डाउट होगा तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है। सो प्लीज यूज दैट फीचर, राइट। तो अच्छा, आगे चलते हैं। आई होप कि ये समझ आ गया होगा, काफी इजी था, ठीक है। अब देखो आगे, आगे क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें देखो ये वाला हमारा हो गया था ना, अच्छा ये वही है। हाँ, यहाँ पे एक चीज हमने बोली, every linear equation in two variable has infinitely many solution। अब ये क्या है, ऐसा क्यों बोला है? आपको याद होगा, जो मेरा बोर्ड वाला जो लेक्चर था, उसमें मैंने एक चीज बोली थी, उसमें मैंने चीज एक बोली थी कि अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का तुम्हें ग्राफ पूछा जाए तो वो कुछ ऐसा होगा, कुछ इस तरह। मींस वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है,
वैसे तो एक बात बताऊं कि जो हमने पहले किया है ना लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो ये वाला था ax प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही होती है, इसका ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन ही है, इसको भी आप ड्रॉ करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी, ठीक है। इसके बारे में भी मैं बाद में बात करूंगा। जो ये वाला है इसका जनरल फॉर्मेट ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही होती है जिसका ग्राफ होता है। इसीलिए वो बोल रहा है कि एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, है ना। वहां पे क्या होते हैं, इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। अब इन्फिनाइट सॉल्यूशंस का क्या मतलब है, इन्फिनाइट सॉल्यूशंस का मतलब है कि एक पॉइंट यहाँ पे है जो इसका सॉल्यूशन है, एक यहाँ पे है, फिर यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है ना। अब ये लाइन तो खत्म नहीं हो रही है, लाइन तो बहुत बड़ी है, इन्फिनाइट लाइन है ना, इन्फिनिटी तक जा रही है, तो बहुत लंबी लाइन है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब क्या है, मेरे सॉल्यूशन है, राइट। और एक और बात याद रखना, कोई भी एक पॉइंट जो होगा वो हमेशा इस लाइन पे x, y पेयर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। हमेशा x, y पेयर में ही तुम्हारे पास पॉइंट्स होंगे, और वो सभी पॉइंट्स इस लाइन के क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। और जब भी एक पॉइंट एक लाइन का सॉल्यूशन होता है, वो हमेशा उस लाइन को सेटिस्फाई करता है, उसकी इक्वेशन को, और उस पे लाई करता है, इट्स लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ अ लाइन, ऑन स्ट्रेट लाइन। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, या मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूँ कि वो जो पॉइंट है वो उस लाइन पे बैठा होगा। जो हमारी पूरी देसी लैंग्वेज है उसमें यही है कि जो अगर एक पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब वो पॉइंट उस लाइन पे बैठा है, ठीक है। सो द पॉइंट इज सिटिंग ऑन दैट लाइन, ऑन स्ट्रेट लाइन, राइट। अगर मैं लाइन की बात कर रहा हूं, देखो जब भी हम अगर हम मैथमेटिक्स में हैं और हम बात कर रहे हैं कि एक लाइन, तो वहां पे मैं स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ। मतलब अगर कुछ इस तरह का ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। अगर कुछ इस तरह का ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर कुछ इस तरह का ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन यही होगी जो एक पॉइंट से शुरू होगी और स्केल की तरह बिल्कुल सीधा जाएगी और पॉइंट बी पे, अच्छा ये तो पॉइंट सेगमेंट हो गया है ना, ये इनफिनाइट चलेगी, ये होगी है मेरी स्ट्रेट लाइन, राइट। और अगर यहाँ पे कोई पॉइंट ए है और यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, ये लाइन यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पे खत्म हुई, स्ट्रेट लाइन, तो इसको मैं बोलता हूँ पॉइंट सेगमेंट, सॉरी लाइन सेगमेंट। ये होता है लाइन सेगमेंट, मतलब एक लाइन का छोटा सा पोर्शन, लाइन बहुत बड़ी है उसमें से छोटा सा हिस्सा ले लिया जो ए और बी को मिलाता है, वो होता है लाइन सेगमेंट, राइट। तो आई होप कि ये भी समझ आ गया होगा, ठीक है। व्हाइट स्लाइड क्यों नहीं ऐड कर रहा हूं मैं, मेरे पास ऑप्शन है, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा ना मैस्ड अप हो सकता है, ओके नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस है, क्योंकि मान लो तुमने x की वैल्यू ली जीरो, अगर x की वैल्यू जीरो ली तो y की कोई वैल्यू आ जाएगी, और वो जो पॉइंट होगा वो इस लाइन पे सेटिस्फाई करेगा, इस लाइन की इक्वेशन को। अगर तुमने x की वैल्यू ले ली वन, ठीक है, तो y की कोई वैल्यू आएगी, वो जो पॉइंट होगा x, y, क्योंकि तुम्हें बात करनी है पेयर में, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन के जो सॉल्यूशंस है वो पेयर में है, ठीक है, वो भी यहाँ पे लाई करेगा। तो ऐसे में इनफिनाइट वैल्यूज ऑफ x पुट कर सकता हूँ और इनफिनाइट वैल्यूज ऑफ y आ जाएंगे, है ना। और वो सभी पॉइंट, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, सभी पॉइंट्स इस लाइन पे बैठे हैं, ठीक है। इस लाइन पे वो सब पॉइंट क्या है, बैठे हैं, और इस लाइन की इक्वेशन को वो पॉइंट्स सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। बैठने का मतलब यही है, राइट। और अगर कोई पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब वो लाइन पे नहीं बैठा होगा, वो यहाँ पे कहीं और बैठा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स डैश वाई डैश, तो ये पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो वो यहाँ पे नहीं बैठा हो सकता, वो कहीं और बैठा होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे ये सब कुछ आने वाला है, बहुत चीजें तुम्हें अब समझ आ जाएंगी। A linear equation in two variable has a pair of numbers
दैट कैन सेटिस्फाई द इक्वेशन, वही मैंने बोली, वो पेयर कौन सा है, वो पेयर है x, y, राइट। दिस पेयर ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वही मैंने बोला ना कि जो जो पेयर इस लाइन पे आता जाएगा वो इसका सॉल्यूशन होता जाएगा, है ना। वो सब इस पे क्या होंगे, बैठे होंगे, वो सब पेयर इसके सॉल्यूशन होंगे इस लाइन पे, राइट। तो आगे चलते हैं क्या, ओके, ये हो गया था। अब नोट देखना ध्यान से, देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन इन द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना। जो वन वेरिएबल वाली कहानी है उसमें सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है। जब मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया था 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 3, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा आंसर आया था x इक्वल टू 2। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि तुम x इक्वल टू 2 के अलावा कोई भी और पॉइंट पुट करके देखो, x इक्वल टू 0 पुट करो, सेटिस्फाई नहीं होगा। x इक्वल टू 5 पुट कर लो, सेटिस्फाई नहीं होगा। x इक्वल टू 9 पुट कर लो, सेटिस्फाई नहीं होगा। मतलब क्या है यहाँ पे, समझना क्या है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट होता है, सिर्फ एक पॉइंट है जो उस इक्वेशन को, उस लाइन को सेटिस्फाई करता है। वो वही पॉइंट होगा जो तुम उसे सॉल्व करके निकालोगे, है ना। हमने स्टार्टिंग में बात की थी वेरिएबल्स की और कांस्टेंट्स की, है ना। वेरिएबल वो जिसकी वैल्यू तुम्हें पता नहीं, जो अननोन है तुम्हारे लिए, है ना। यहाँ पे x मेरे लिए क्या था, अननोन था। बट जब मैंने x को सॉल्व किया, इस इक्वेशन को जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास वैल्यू आई x की, है ना। मेरे पास जो अननोन था, जो मेरे पास वेरिएबल था, उसकी मेरे पास वैल्यू आ गई x इक्वल टू 2। अब ये जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू 2 के लिए ही, है ना, मुझे आंसर दे रही है। x इक्वल टू 2 इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, बट उसके अलावा कोई और पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा। जबकि जो टू वेरिएबल वाला केस है उसमें इनफिनाइट सॉल्यूशंस है। क्यों? क्योंकि वो मैंने बताया था कि वो स्ट्रेट लाइन किस तरह की होती है, ठीक है। अब इसमें सिर्फ एक पॉइंट क्यों सेटिस्फाई करता है वो भी मैं बताऊंगा आगे। as there are two variables, है ना, as there are two variables the solution will be in the form of ordered pair, है ना। अब यहाँ पे देखो आंसर कैसा था, जब वन वेरिएबल की मैंने बात की तो आंसर कैसा था, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, है ना। आंसर कुछ ऐसा आएगा सोल्यूशन। जब तुमने टू वेरिएबल की बात की तो आपके आंसर कुछ ऐसे आएंगे, x, y, राइट, मतलब ऑर्डर्ड पेयर आएगा। जब थ्री डिमेंशनल में बात होगी तो मेरा एक सॉल्यूशन आएगा x, y, z पेयर, है ना। उसको ट्रिपलेट भी बोलते हैं, कुछ इस तरह का पेयर आ जाएगा, ठीक है। तो द पेयर व्हिच सेटिस्फाई द इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन, ठीक है। वही मैंने बोला कि जो भी पेयर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो उस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। वही बातें रिपीट हो रही हैं अभी तक जो मैंने पहले बता ही दिया है। अब क्या करना है, अब थोड़ा ग्राफ की ओर चलते हैं, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे आई थिंक एक एग्जांपल लेना अभी हमें, या लेट अस कंसीडर वन एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं, कौन सा एग्जांपल लिया है इन्होंने, लेट अस टेक अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो ये टू वेरिएबल में एक लीनियर इक्वेशन लेनी है ना, क्योंकि x है और y है और इक्वल टू है और कुछ कांस्टेंट है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया, ठीक है। उसने किया क्या, यहां से ना उसने रीअरेंज करके y को निकाल दिया, y कितना आ गया 4 माइनस 2x, सही है। अब x की कुछ वैल्यूज लो और y की वैल्यूज निकालो तो तुम्हारे पास दो पॉइंट आ जाएंगे, दो पॉइंट्स ले लो और फिर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। और एक और बात याद रखना, एक और बात याद रखना कि जब भी तुम्हें बोला जाए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये दे रखा है तुम्हें, है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तुम्हें दे रखा है और उसका ग्राफ ड्रॉ करो, रिमेंबर दैट कि तुम्हें अगर एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ड्रॉ करनी है, एक स्ट्रेट लाइन, है ना, क्योंकि उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ही होता है,
तो तुम्हें मिनिमम सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट तुम्हें चाहिए एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। 2 से ज्यादा तुम्हें नहीं चाहिए, अगर ज्यादा है तो कोई बात नहीं, ठीक है, तब भी दो, तुम कोई भी 2 ले लो, हो जाएगा, ठीक है। बट एक पॉइंट से नहीं होगा, क्योंकि ये भी हमारी प्रॉपर्टी होती है कि अगर एक ही पॉइंट है तो एक पॉइंट से तो बहुत ज्यादा इन्फिनाइट लाइंस जो है वो बनाई जा सकती है, ठीक है। फिर यहाँ पे पता नहीं चलेगा कि आप कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये गलत हो जाएगा काम। अच्छा आगे चलते हैं, देखो तो यहाँ पे किया क्या, अब x की कुछ वैल्यूज लेंगे, y की कुछ वैल्यू आएगी और कोऑर्डिनेट आ जाएगा, यही होगा। यहाँ पे देखो उसने अब क्या किया, उसने कहा कि चलो x इक्वल टू 0 पुट करके देखते हैं, ठीक है। x इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट किया, ये तो हो गया 0, y कितना आ गया, y इक्वल टू 4 आ गया। x तुमने 0 लिया था, y आपका 4 आ गया, इसका मतलब मेरा पेयर क्या आया, पेयर क्या आया, 0,4 आया। और ये याद रखना, इसको 4,0 मत लिख देना, ठीक है, ये गलत है और ये सही है। क्यों, क्योंकि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है वो एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे हमारे सॉल्यूशंस कैसे हैं, x, y पे, x, y, x 0 था ना और y 4 आया, तो x पहले आएगा y बाद में आएगा, x 0 था और 4y, तो ये नहीं हो सकता ना, तुमने y को आगे लिख दिया, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको रब करते हैं, ओके, अरे क्या कर दिया मैंने, हाँ ओके, तो आगे चलते हैं, ठीक है। तो मेरे पास एक पेयर ये वाला आ गया है ना, एक पेयर मींस एक सॉल्यूशन, तो आगे चलते हैं, ठीक है। तो x 0 पुट किया था, y 4 आ गया, तो मेरा पेयर कितना आ गया, आपका पेयर कितना आया, पेयर वही देखो 0,4 आ गया, पेयर आ गया, ठीक है, यही मैंने किया है। अब ये तो हो गया एक पॉइंट, बट मैंने क्या बोला था कि अगर आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ करना है तो उसके लिए 2 पॉइंट्स मिनिमम चाहिए, तो दूसरा पॉइंट भी पता कर लो, कुछ और ले लो x की वैल्यू, ठीक है, हमेशा इजी लेना, x की वैल्यू कुछ ऐसा नहीं कि तुम है ना तुमने ले लिया 200 300 ऐसा कुछ ले लिया है ना, अगर तुम सिद्धू मूसेवाला के फैन हो तो तुमने x की वैल्यू ले ली 295, ठीक है, तो ऐसा मत करना, तुम्हारी कैलकुलेशन भयंकर हो जाएगी, ठीक है, उससे तुम्हारा ही नुकसान है, ऐसा मत करना, ठीक है। इजी पॉइंट लो, इजी पॉइंट कौन से हैं, 0 ले लो, 1 ले लो अगर लेना, -1 ले लो, ठीक है, इसके आगे मत जाओ, ठीक है। सबसे इजीएस्ट जो मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, हमेशा 0 लो, एक बार x को 0 ले लो, y की वैल्यू निकाल लो, दूसरी बार y को 0 ले लो, x की वैल्यू निकाल लो, तुम्हारा एक पॉइंट y एक्सिस पे आ जाएगा, एक पॉइंट तुम्हारा x एक्सिस पे आ जाएगा, ठीक है, सीधा ड्रॉ कर दो लाइन, ऐसे ही होगा आराम से, ठीक है। 1 और -1 की तरफ भी मत जाओ, सिर्फ 0 वाला ले लो, ग्राफ ही पूछा है ना, तो ग्राफ मेरे भाई आराम से ड्रॉ करो, इजी पॉइंट लेके ड्रॉ करो, व्हाई यू आर क्रिएटिंग सो मच मैस, राइट, ज्यादा लंबे पॉइंट मत लो, 7 8 भी मत लो, बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगी, अगर नंबर बड़ा हो गया, यहाँ पे कोफिशिएंट बड़ा हुआ और तुम 7 8 10 12 ऐसे नंबर ले रहे हो, तो कब सॉल्व होगा क्वेश्चन, फिर ग्राफ भी बनाना है, 0 ले लिया करो, बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या करना है, आगे उसने फिर से देखो y इक्वल टू दिस था, अब उसने x इक्वल टू 1 ले लिया, ठीक है, एक और पॉइंट ले लिया x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे कितना आ गया, y इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 1, है ना, 2 इंटू 1 पुट कर दिया, यहाँ पे कितना आ गया 4 माइनस 2, और ये कितना आ गया मेरा 2, इसका मतलब मेरे पास जो x y पेयर था वो कितना आया 1,2, यही आया 1,2 आ गया ना, क्योंकि x 1 था और y कितना आया 2, ठीक है, इसको रब कर देते हैं, ओके, तो पेयर कितना आ गया 1,2, ये देखो पेयर कितना आ गया 1,2, ये हो गया मेरे पास फर्स्ट पेयर, ये हो गया सेकंड पेयर, तो तुम्हारे पास 2 पेयर आ गए,
दो पेयर मीन्स दो सॉल्यूशंस। अब देखो, अब किसी बच्चे को अगर शक है कि सर मैंने सही किया है कि गलत किया, कि मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, तुमने मिस्टेक कर दी बट तुम्हें पता नहीं चला, फिर आगे तुम ग्राफ बनाने चले जाओगे। उससे पहले अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डाउट है कि यार मेरा गलत तो नहीं हो गया, एक काम करना, एक काम करना, अगर तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा है, एक काम करो, जो 0,4 है, अगर तुम्हें इसमें डाउट है कि ये पॉइंट मेरा सही है कि नहीं, तो यहाँ पे पुट करके देख लो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा तो तुमने सही किया है, अदरवाइज नहीं। कितना हो गया, 2 into 0, पहले वाला पॉइंट पुट कर रहा हूँ, +4, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, 4 आ गया, और ये तो इक्वल टू 4 है, लेफ्ट हैंड साइड है ना, इक्वल टू राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, इट मीन सही है, तुम्हारा पॉइंट बिल्कुल सही है। अब दूसरे वाला चेक करना, ये भी कर लो, ये भी सही रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड देखो, 2 into 1, ठीक है, प्लस y की जगह 2, कितना आ गया, 2 + 2 4, और ये भी दिस इज इक्वल टू 4, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये भी सही है, ठीक है, तो तुमने कोई गलती नहीं की अभी तक। अब तुम सीधा चले जाओ ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए आप जा सकते हैं इजीली। अब देखो ये दोनों पॉइंट आ गए, अब वो तीसरा पॉइंट भी निकाल रहा है, आई डोंट नो भाई क्यों निकाल रहा है, चलो देख लेते हैं। x इक्वल टू 2 उसने पुट किया है, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 4 - 2 into 2, है ना, वो तीसरा पॉइंट भी निकाल रहा है, ऑल्दो हमें इतनी जरूरत है नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि ग्राफ की बात हो रही है ना, ग्राफ के लिए तो हमें, तो यही आ गया, कितना आ गया मेरा पॉइंट, हो गया 2,0, ठीक है। ये गलती मत करना, कॉमन मिस्टेक है ये, x, y लेना है हमेशा, ये पेयर होता है, ये पेयर नहीं होता, y, x कहीं नहीं बैठा भाई, ये गलत है और ये वाला सही, x, y पेयर लेना है हमेशा, ठीक है, क्योंकि वो 2D में है लाइन, और 2D में पॉइंट्स ऐसे ही होंगे, राइट, x, y। अच्छा आगे चलते हैं, अब उसने 3 पॉइंट तो निकाल लिए हैं, अब देखते हैं आगे क्या करता है, ठीक है, 2,0 था, यही आया था हमारा भी, हाँ यही आया था हमारा भी, ठीक है। अब किसी बच्चे को अगर इसमें भी डाउट है कि यार 2,0 मैंने सही निकाला है कि नहीं, यहाँ पे पुट करके देख लो, लेफ्ट हैंड साइड देखना, लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर लो, 2 into 2, थर्ड पॉइंट पुट कर रहा हूँ, +0, है ना, कितना आ गया, 4, एंड 4 इज इक्वल टू 4, है ना, इसके इक्वल आ जाना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो तुमने कुछ गलत किया, तुमने फैला दिया, ठीक है, तो वो नहीं करना है हमें, ये इजी कैलकुलेशन है, ठीक है, जहां पे थोड़ी टफ कैलकुलेशन होगी वहां पे भी तो मैं मानता हूँ कि हाँ, है ना, कई बार गलत हो सकता है, तो वहां पे हमें चेक करना ही चाहिए, देखना चाहिए कि हाँ यार मैं पुट करके देख लेता हूँ सही है या नहीं, ठीक है, यहाँ पे पुट करने की इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि इजी पॉइंट है, मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, अब देखो, अब उसने -1 पुट किया है, चलो अभी मुझे लगता है ग्राफ की ओर ध्यान नहीं जा रहा हमारा, ठीक है ठीक है ठीक है, पॉइंट्स ही देख रहे हैं अभी, ग्राफ आएगा तो ग्राफ भी बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो x इक्वल टू -1 पुट किया है ना, y इक्वल टू कितना आ गया, 4 - 2 into -1, यही आया, कितना आ गया, दिस इज +2, राइट, 6, और y इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया, तो मेरा पेयर क्या हुआ, -1,6, -1,6, है ना, तो मेरा फोर्थ पॉइंट क्या आ गया, -1,6, ठीक है। अब भाई साहब वो ग्राफ बना रहा है, ठीक है। अब देखो इसने किया क्या है, इसने सभी पॉइंट्स को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और ग्राफ बना लिया, ठीक है, बट मैं ये बोल रहा था कि मुझे इतने पॉइंट्स वैसे लेने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि 2 पॉइंट से भी काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं स्लाइड ऐड करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि मैं कैसे बोल रहा था, ठीक है, अभी मैं एक स्लाइड ऐड करता हूँ, 1 सेकंड, हाँ ओके, आप ना इनमें से कोई 2 फेवरेट पॉइंट चुन लो, ठीक है, चलो मैं ले रहा हूँ, मैं इजी वाले ले लेता हूँ, ठीक है, चलो ये वाले ले लेते हैं, ठीक है, एक मैं ये ले रहा हूँ, एक मैं ये ले रहा हूँ,
दोनों पॉइंट ले लो, 0,4 और 1,2। बाकी पॉइंट्स मुझे लेने की जरूरत नहीं है। मेरे पॉइंट्स कौन से हैं, क्या था यार, 4,0 था, अच्छा 0,4। एक है मेरा 0,4 ये वाला सॉल्यूशन, और दूसरा क्या है 1,2 है शायद, राइट, देखते हैं। दूसरा क्या था 1,2, यही है ना। अच्छा अब ऐसा करते हैं, ग्राफ शीट लेना है, चलो ले लेते हैं, अच्छे से तुम्हें है ना समझ आ जाएगा। ग्राफ शीट मैंने यहाँ पे ले लिया, ब्लैक लेते हैं, ब्लैक ब्लैक ब्लैक। अरे ये पता नहीं था कि ये भी गायब हो जाएगा, सॉरी। अच्छा ब्लैक लेते हैं, ब्लैक एंड लाइन, है ना, ये ले लिया हमने, और यहाँ पे ऐसे ले लो, ठीक है। आई होप कि ये विजिबल है सबको, ठीक है। यहाँ पे मेरा y एक्सिस है ना, यहाँ पे मेरा x एक्सिस, और यहाँ पे मेरा x डैश एक्सिस, और यहाँ पे मेरा y डैश एक्सिस, ठीक है। ऊपर की तरफ क्या है, ये है ओरिजिन, ठीक है, 0,0 पॉइंट भी इसको बोल सकते हो, ये ओरिजिन है 0,0 पॉइंट। इसके ऊपर सब y पॉजिटिव है, नीचे सारा नेगेटिव y, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे सब पॉजिटिव y है, और राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, सब नेगेटिव y, नेगेटिव x है, राइट। ये डैश वाले जो हैं वो नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो बिना डैश के हैं वो पॉजिटिव साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। चलो इसका ज्ञान तो बहुत हो गया। अब बारी आती है पॉइंट को लोकेट करने की। सबसे पहला पॉइंट मेरा ये है, ठीक है, फिर ये वाला 0,4। अच्छा ये पेयर कौन सा है, x, y, ठीक है। ये भी पेयर कौन सा है, x, y। इसी तरह के पेयर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा तो इसका मतलब अगर मैं यहां से देखूं तो यहाँ पे मेरी x की वैल्यू कितनी है 0, और y की वैल्यू कितनी है 4, और यहां से मेरी x की वैल्यू कितनी है 1, और y की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। तो तुम्हें दोनों पेयर्स मिल चुके हैं, वैल्यूज मिल चुकी हैं, है ना। तो ड्रॉ करो, x इक्वल टू 0 यहाँ पे होगा, ठीक है, x इक्वल टू 0 यहाँ पे। अब यहीं से मुझे y के लिए मूव करना, x इक्वल टू 0 यहाँ पे, अब y 4 मीन्स पॉजिटिव, तो यहाँ पे जाऊंगा, ये है 1, ये है 2, है ना, ग्राफ के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ 3, और यहाँ पे 4। तो इसका मतलब ये यहाँ पे पहुंच गया ना मैं, ये वाला पॉइंट हो गया, कौन सा पॉइंट 0,4, ठीक है। इसका काम खत्म हो गया, इसको मैं कर देता हूँ इरेज। यार मुझे नहीं पता था कि ये चला जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये वाला हो गया ना मेरा, चलो इसको हटाओ। 1,2, चलो मैं यहाँ पे ऐसे ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ 1, 2, 3। अब हमारा काम हो चुका है, ग्राफ अब लेने की इतनी जरूरत नहीं है, मैंने स्पेसिंग बना लिया। अब मेरा दूसरा पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 1 ये रहा, है ना, x इक्वल टू 1 ये रहा, और यहीं से मुझे जाना है y इक्वल टू 2 के लिए, मतलब ऊपर जाना है, ये रहा y इक्वल टू 1, ये रहा y इक्वल टू 2। तो यहाँ पे मुझे स्टॉप करना है ना। तो ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट हो गया मेरा 1,2, ठीक है। अब इसका काम खत्म हो गया, इसको मैं उड़ा देता हूँ, ठीक है, इसको कर दो इरेज आराम से, ठीक है, चला गया। ओके, तो इसका मतलब एक पॉइंट मेरा ये हो गया, एक पॉइंट मेरा ये हो गया। अब मैंने क्या बोला था कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं, तुमने उन्हें लोकेट कर दिया, राइट। आई थिंक माय स्क्रीन इज विजिबल, एक मिनट एक मिनट, हाँ सही है सही है सही है, यू आर स्क्रीन शेयरिंग, या
सो 2 पॉइंट्स आ गए ना मेरे पास। एक काम करते हैं, इसको नीचे व्हाट्सएप में, हाँ ठीक है, कलर चेंज करता हूँ थोड़ा और लेते हैं लाइन। तो ये वाले आपके पास 2 पॉइंट है। जब भी तुम्हारे पास 2 पॉइंट आ जाए ग्राफ पे और तुम्हें बोला गया है स्ट्रेट लाइन बनाओ, तो तुम्हारा काम क्या है, इन दोनों लाइंस को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइंट कर देना। ठीक है, कुछ इस तरह। अरे एक मिनट, यहां से करो। हाँ, अब आ रहा है ना सही? सही है या नहीं है? चलो ठीक, ये वाला कैंसिल करते हैं। ठीक है, तो ये लाइन कुछ इस तरह जाती रहेगी, है ना। तो देखो, एक तो हो गया मेरा ये वाला पॉइंट, एक हो गया मेरा ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसको किसी और कलर से मैं कर सकता हूँ, इससे कर देते हैं इंडिगो से। एक ये पॉइंट है, एक मेरा ये पॉइंट है। ठीक है, और देखो अब मैंने किया क्या, मैंने 2 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही इस लाइन को मैंने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया 2 पॉइंट्स की मदद से, है ना। अब उसने क्या किया था, जो स्लाइड में था, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो वो यही लाइन की बात कर रहा है, बट उसने पता क्या किया, उसने थोड़े वो ज्यादा ले लिए पॉइंट, है ना। ज्यादा पॉइंट से उसने ड्रॉ करके दिखा दिया, वो भी सही है। बट मैं क्या बोल रहा था कि मिनिमम आपको 2 पॉइंट चाहिए, मिनिमम आपको 2 ही पॉइंट चाहिए होते हैं एक लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करने के लिए। देख लो, उसने वही किया होगा, ध्यान से देखो। कहाँ गया, 1 सेकंड। हाँ, ये देखो 0 4, ये तो एक पॉइंट हमारा आया ही है, ये भी आया है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को ही ज्वाइन करके मैंने लाइन बना दी। मैंने ना इस पॉइंट को लिखा ना इस पॉइंट को लिखा, क्योंकि अननेसेसरी है मेरे लिए। मुझे ग्राफ पूछा था, 2 पॉइंट्स लिखे, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, उसने क्या किया, उसने 4 पॉइंट्स निकाले, चारों को ज्वाइन कर दिया। ऐसे तो फिर मैं 10 भी निकाल सकता हूँ, 20 पॉइंट्स निकाल सकता हूँ, वही लाइन होगी, इसी लाइन पे आते रहेंगे। ठीक है, तो उसमें मेरा समय खराब हो जाएगा। ठीक है, तो समय मुझे सेव करना है, तो मैंने सिर्फ 2 पॉइंट्स निकाले, उनको ज्वाइन किया, एंड दैट्स इट। हो रहा है काम, तो मैं क्यों भागूं आगे आगे, है ना। तो मेरा काम ही हो गया। मुझे ग्राफ पूछा तो मैंने बता दिया। हाँ, अगर वो मुझे स्पेसिफिकली पूछता है कि 5 पॉइंट्स निकाल के बताओ, तब मैं ऐसे ही करूंगा जो इसने किया है। ठीक है, 10 पॉइंट्स निकाल के बताओ, तो मैं 10 वैल्यूज ऑफ एक्स लूंगा और 10 वैल्यू ऑफ वाई आएंगी, फिर 10 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, है ना। वो सब सॉल्यूशन है, सब। यही तो फर्क है 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल में, यही तो फर्क है कि 1 वेरिएबल में सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट होता है सॉल्यूशन, और 2 वेरिएबल में क्या है, इनफिनाइट पॉइंट्स होते हैं सॉल्यूशन के। ठीक है, कुछ इस तरह ही चीजें बहुत करती हैं। आई होप कि ये समझ आ गया होगा, ये बहुत इजी है, राइट। इसमें कुछ खास है नहीं हमारे पास। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, आगे हमें क्या बोला गया है। हाँ, यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट डिड वी लर्न, अभी तक हमने सीखा क्या है, उस पे देखो, ध्यान से बात करते हैं। एवरी पॉइंट whose coordinates satisfy the equation lies on the line, वही मैंने बोली थी बात, कि जब भी एक एक्स वाई पेयर एक इक्वेशन ऑफ लाइन को सेटिस्फाई करता है, तो वो उस लाइन पे लाई करता है, मतलब उस लाइन पे बैठा है। ठीक है, अगर वो इस तरह की, अरे है ना, अगर इस तरह की मेरे पास लाइन थी, तो अगर एक्स वाई पेयर उसको सेटिस्फाई करता है, वो इस पे लाई करेगा, बैठेगा, है ना। अगर नहीं करता है कोई पॉइंट एक्स डैश वाई डैश, है ना, इसका सोल्यूशन नहीं है, वो इस यहाँ पे बैठा होगा, बट इस लाइन पे नहीं बैठा होगा। ठीक है, every point a comma b on the line gives a solution x equal to a x equal to b। वही बात है कि ये सॉल्यूशन होगा, जो a comma b ऑर्डर्ड पेयर आया है, वो हमेशा सॉल्यूशन होगा। और मैंने वही बोला था कि x की वैल्यू a होगी और y की वैल्यू b होगी, है ना, क्योंकि x y ऑर्डर्ड पेयर है, आप इसको इससे कंपेयर कर रहे हो, तभी तुम्हारे पास x इक्वल टू a आ रहा है और y इक्वल टू b आ रहा है, राइट। any point
which does not lie on the line is not a solution of the equation. हर वो पॉइंट जो इस लाइन पे नहीं बैठा है वो इस लाइन का सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, ठीक है। जो भी पॉइंट, अगर पॉइंट यहाँ पे बैठा है, कोई यहाँ पे बैठा है, कोई यहाँ पे बैठा है, तो ये वाले तीनों पॉइंट जो कि अगर मैं इसको बोलूँ ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी सी जो तीनों पॉइंट्स हैं वो इस इक्वेशन सॉरी गाइस जो ए बी और सी है वो इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं करते और वो ना ही इसके सॉल्यूशन है, क्योंकि अगर इसके सॉल्यूशन होते तो वो इस लाइन पे बैठते, पर वो लोग बाहर बैठे हैं, ठीक है। एट एनी पॉइंट विच डज नॉट लाई होना, अच्छा ये तो हो गया ना, ये हो गया। अब बारी आती है ग्राफ के बारे में बात करने की। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, a linear equation in two variable is represented geometrically by a line। वही मैंने बहुत बात बोली थी कि स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट होगा, है ना। इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। by line whose points make up the collection of solutions of the equation, ठीक है। लाइन होती है और लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो सभी पॉइंट्स उस लाइन के सॉल्यूशन है और वो लाइन की इक्वेशन के सॉल्यूशन है, ऐसे भी बोल सकते हैं, राइट। वही बातें हैं, पुरानी बातें चल रही हैं, ये सब मैंने बता दिया, ठीक है। बस उस पर थोड़ी सी स्लाइड्स में डिस्कशन की गई है, राइट। सो अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया। हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल खत्म कर दिया, टू वेरिएबल हमने डिस्कस किया, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमने किया है ना, जिसमें स्ट्रेट लाइन बनी थी। अब बारी आती है इक्वेशंस ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये वन वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक मिनट में समय देख लेता हूँ कि हमारा समय कितना हो गया। ओके, आई थिंक आज के लिए बहुत है ना यहाँ तक। अब सही है, आपको रिवाइज भी करनी है चीजें, है ना। तो आई थिंक यहाँ तक अभी बहुत है, ठीक है। ये टू वेरिएबल का अच्छे से कर लेना, ठीक है। इसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। नोट्स चाहिए तो नोट्स भी मिल जाएंगे इफ यू नीड इट, राइट। तो हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है इस लेक्चर में आज, ठीक है। तो प्लीज शुरू से पूरा ना आप गो थ्रू हो सकते हैं। काफी इजी चीजें थी जो आज हमने डिस्कस की हैं। जस्ट गिव मी वन सेकंड गाइस। हाँ, तो असाइनमेंट्स वगैरह आपको दे दी जाएंगी, है ना। थोड़े बहुत क्वेश्चन हम देंगे, है ना, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। सो आपको आज की क्लास कैसी लगी तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में आप प्लीज बता सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी और आपको कितना समझ आया। 100 में से आपको 50% समझ आया या 70 या 80%, है ना। या कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको 100% समझ आया होगा, आई एम श्योर अबाउट इट, राइट। और कुछ चीजें होंगी जो आपको, है ना, जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है या कुछ भी है, राइट। तो प्लीज यूज दैट फीचर व्हिच आई टोल्ड यू अर्लियर कि आप मेल सेक्शन में जाएं, अबाउट मी सेक्शन में, सॉरी, अबाउट मी सेक्शन में जाएं और वहां पे आप जाके मेरी मेल आईडी पे जो गुरिंदर सिंह 2185@gmail.com है, वहां पे आप मुझे मेल में बता सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक अच्छे से समझने में नहीं आया, ये वाला चीज, इस पे प्लीज एक सेपरेट छोटा सा वीडियो बना दीजिए, है ना। तो अगर आप ऐसा बताएंगे तो उस पे डेफिनेटली एक आपको वीडियो जरूर मिल जाएगा, ठीक है। आई एम श्योर अबाउट इट। कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं कि आपको कौन सी चीज नहीं समझ आई, ठीक है। वर्बली पूछना है, थोड़ा बहुत पूछ सकते हो, ठीक है। वीडियो चाहिए तो वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है। और डेली रिवाइज करते रहो चीजों को, ताकि आपका जो लिंक है स्टडी से, आपका जो लिंक है स्पेसिफिक टॉपिक से, स्पेसिफिक चैप्टर से, है ना, वो टूटे नहीं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज GSIID तिरुपति चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे 9, 10, 11, 12 CBSE बोर्ड्स
मैथमेटिक्स के लेक्चर आपको मिलते रहते हैं। हर हफ्ते हमारे चैनल पे वीडियोस अपलोड की जाती हैं, राइट। बहुत हाई लेवल का कंटेंट जो है वो बहुत इजी वे में आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको नोटिफिकेशन से पता चलता जाए, राइट। और आपकी वीडियोस कभी भी मिस ना हो इस चैनल से, राइट। तो इसी के साथ हम आज का जो सेशन था वो हम एंड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप कि आप अपनी पढ़ाई जो है वो अच्छे से कर रहे होंगे। ओके, वन सेकंड, जस्ट वन सेकंड, या ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहें और मचाते रहें। ऑल द बेस्ट।